इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से तो 8 जजेस को जो खतूत मौसूल हुए हैं, पाउडर करे धमकी आमेज खतूत थे, तो जो फैसला अनापरस्ती में हम करते हैं, गुस्से में करते हैं, बदले की आड़ में करते हैं, तो उसमें जो है हमसे कुछ गलतियां होती हैं। एक केस आज भी इमरान खान साहब पर वो मुलतवी कर दिया गया है जो कि सेशन कोर्ट की जानिब से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। देखिए जी, फैसले दो तरह के होते हैं। एक फैसला वो होता है जो हम अपने अकल की कसौटी की बिना पर करते हैं, हम हिकमत अमली से करते हैं, हम दानिशवरी से करते हैं, हम दनाई से करते हैं। और दूसरा फैसला वो होता है जो हम किसी बदले की आड़ में करते हैं, गुस्से में करते हैं या अनापरस्ती में करते हैं। तो जो फैसला अनापरस्ती में हम करते हैं, गुस्से में करते हैं, बदले की आड़ में करते हैं, तो उसमें जो है हमसे कुछ गलतियां होती हैं, ब्लंडर्स वगैरह होते हैं। यही हाल ब्लंडर्स वाला है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, यही हाल कुछ इनका भी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे, हम हालात को संभाल लेंगे, लेकिन हालात उनसे नहीं संभाले गए। उसके बाद जी बल्ले का निशान छीन लिया गया, कहा गया हम मैनेज कर लेंगे, हम हालात संभाल लेंगे और जी हम जो है सूरत हाल को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन नहीं संभाला गया। लोगों ने एहतजाज किया, जिसमें कई लोगों की जो है वो बहुत ज्यादा मसले भी बने, लड़ाइयां भी बनी, इस तरह के कुछ बहुत ज्यादा मसले बने। तो उसके बाद जी इंतखाबात हो गए। तो उस उन इंतखाबात होने के बाद जो उसके बाद मसले पैदा हुए, ये हुए कि मेंबर्स को भी तोड़ा फोड़ा गया। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हम मैनेज कर लेंगे। क्या मैनेज करना है जी आपने? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी कहा कि हम जो है कंट्रोल कर लेंगे। इन्होंने खान साहब को जितना दबाने की कोशिश की, उनकी जो मकबूलियत थी उनको कम करने की कोशिश की, तो वो मकबूलियत उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई और जो अवाम का रश था उनकी तरफ, वो उतना ही ज्यादा रुझान उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। तो आज तो इसमें उनसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनसे जो काफी ज्यादा ब्लंडर्स वगैरह जो मैंने आपको बताए। तो आज जो उनसे एक और ब्लंडर हुआ है वो ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो हम मुलतवी इसलिए कर रहे हैं कि अवान में जो मेंबर्स हैं वो कम है। अवान में मेंबर्स कम होने की वजह से जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ने वो कर दिया है, मुलतवी कर दिए हैं सेनेट के इंतखाबात पेशावर में। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हुए इंतखाबात, तब ऐवान में जो मेंबर्स थे वो कम थे लेकिन मुलतवी नहीं हुए। जब हमारी जो है वज़ीर आला मुंतखब हो रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा मेंबर्स थे, तो उनमें जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थी, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो तब भी ऐवान में मेंबर्स कम थे लेकिन मुलतवी नहीं हुए। लेकिन आज जो हुआ है कि सेनेट में इंतखाबात मुलतवी जो हैं वो किए गए हैं, वो इसी वजह से किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि सेनेट में जो है ऐवान में जो मेंबर्स हैं वो कम है। ये तो वही बात है ना, वो जो मैंने बताया पहले आपको कि फैसला वही है जो अनापरस्ती में किया गया है, बदले की आड़ में किया गया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि मुराद सईद हैं वो बनने जा रहे हैं सेनेटर। इंतखाबात हुए हैं 2024 के, तो 2024 के इंतखाबात में पीटीआई वैसे तो बहुत ज्यादा अक्सरियत से जा रही थी, लेकिन जो रिगिंग है, धांधली हुई है, वो तो अलग बात है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हुआ 2/3 से फिर भी पीटीआई जीत गई। तो उनको डर यही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको डर यही है कि पीटीआई अगर वहां से अपना सेनेटर मुंतखब करा जाती है पिशावर से, तो फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो स्लो अपने जो है अपना इक्तदार दोबारा वापस लाएंगे। क्योंकि खान साहब के ऊपर जो कल एक केस था, वो तोशाखाना केस, वो मुलतवी कर दिया गया, उसमें जो सजा थी वो मुलतवी कर दी गई। और एक केस आज भी इमरान खान साहब पर वो मुलतवी कर दिया गया है, जो कि सेशन कोर्ट की जानिब से था, कि इमरान खान साहब ने और जो है असद कैसर, उन्होंने मिलकर रैली निकाली थी। अपनी हुकूमत में रैली क्या थी जी, कि इमरान खान साहब ने रैली ये निकाली कि जो अदालतें हैं उनको आजाद कर दिया जाए। इस केस पे जो है इमरान खान साहब के ऊपर सजा थी। इस केस में भी इमरान खान साहब आज बरी हो चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो इस्लामाबाद में बैठे हैं हुक्मरान, जो इसकी हुक्मरानी कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि उनका ख्याल यही है कि दोबारा ना पीटीआई आ जाए इक्तदार में, और बदले की आड़ में ये सब कर रहे हैं। और ये बात सामने कैसे आई है? ये बात सामने आई है जी कि जो सलमान सिकंदर अकरम राजा हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह, उन्होंने कहा है
प्रिजाइडिंग अफिसर जो पेशावर में है, उन्होंने कहा है जी कि उनको शमशाद खान को कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, आपके जो मेंबर्स हैं अवान में वो कम है। ये तो वही बदले की बात हो गई ना, वही बदले की बात हो गई कि उन्होंने बदला लेने की आड़ में या गुस्से की आड़ में किया है ये सब। तो ये जी ब्लंडर्स हुआ है इस्लामाबाद से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ये आज एक और ब्लंडर हो गया है। लेकिन इसमें जो अली अमीन गंडापुर हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बदले की आड़ में किया है, गुस्से की आड़ में किया है, और हम जो है आखिरी हद तक जाएंगे अपने हकूक लेने में। उसके बाद जी कल खबर आई कि इमरान खान साहब को जो है वो उनकी जो सजा है 14 वर्ष और जो बुशरा बीबी की सजा है वो खत्म कर दी गई है, मुलतवी कर दी गई है। तो एक दिन मुल्क से एक अच्छी खबर आती है और मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि एक दिन मुल्क से अच्छी खबर आती है तो दूसरे दिन उससे भी बदतर खबर आती है। एक दिन जो एक चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, दूसरे दिन वही चेहरा जो है मुरझाया हुआ होता है। खबर आई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस में, जिनमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल हैं, उनको जो है पाउडर भरे खत मौसूल हुए हैं, और पाउडर भरे जो खत हैं वो धमकी आमेज हैं, मतलब धमकी से भरे हुए हैं। और उस पर जो पुलिस है, वहां की मकामी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, उसने जो है छानबीन शुरू कर दी है और जो है उन्होंने माहिरीन को तलब कर लिया। खबर है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। तो 8 जजेस को जो खतूत मौसूल हुए हैं, पाउडर भरे धमकी आमेज खतूत थे, उसमें से 2 जजेस जो थे उनके अमला ने वो खोलने की कोशिश की और खतूत को खोला तो उसमें जो पाउडर था वो उनकी आंखों में चला गया। मतलब कि सिर्फ खोलने की वजह से उसने इतना असर किया कि उनकी आंखों में जो है वो जलन शुरू हो गई। तो उस पर उन्होंने बाकायदा सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद उनको कुछ आराम महसूस हुआ और उन्होंने हाथ मुंह धोया तो फिर उनको जाके कुछ आराम महसूस हुआ। तो उस पर जो इस्लामाबाद की जो पुलिस थी, उसमें जो एक्सपर्टीज थे इस मामले के बारे में, मंशियात के बारे में या इस तरह के कुछ, उन्होंने आकर जो है फौरी जो जांच पड़ताल शुरू की। तो उस पर उनके बताने के बाद, इस्लामाबाद पुलिस के बताने के बाद जो है अदालती जराए ने बताया कि ये जो पाउडर है ये भेजा गया है एक खातून के नाम से, रेशम अहलिया वकार हुसैन के नाम से भेजा गया है, जिसमें उसका कोई एड्रेस नहीं लिखा गया। लापता है कि वो किस एड्रेस से आए हैं खतूत, 8 के 8 खतूत। और जो खतूत हैं वो उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस का कहना है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का, कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से भेजे गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थ्रेट किया जा सके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डराया जा सके। तो उस पर कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि ये जो आज की समात में ताखीर हुई है ये इसी वजह से हुई है कि इसी मामले में हम थे मसरूफ कि ये जो खतूत वगैरह आए हैं इनकी हम जांच पड़ताल में लगे हुए थे। और उस औरत ने जो भेजे हैं वो 8 खतूत हैं और उनमें जो पाउडर वगैरह था बहुत ही जहरीला था, ये जी कहा है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो इस्लामाबाद के आईजी साहब हैं, इस्लामाबाद आईजी हैं, उनको और डीआईजी सिक्योरिटी, उनको फिर तलब कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। उनको तलब किया गया कि आप आएँ उसकी जांच पड़ताल के हवाले से। और जो था वो पाउडर वगैरह वो एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट को भी जो है आगे कर दिया गया ट्रांसफर कि इसकी आप जांच पड़ताल करें, और अभी उसके ऊपर जो है बाकायदा खोज वो शुरू है। तो ये हैं जी मुल्की हालात। एक तरफ से ब्लंडर्स किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आप खुद सोच लें कि बदले की आड़ में है या इंसाफ पर मबनी फैसला है, और दूसरी जानिब ये जजेस को ऐसे खतूत मौसूल हो रहे हैं कि कुछ समझ नहीं लग रही। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।